मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। यदि हमारे नए मित्र हैं तो चैनल की सदस्यता लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी दबाइए। हम रोज़ आपसे आते हैं, बात करते हैं, चिंतन करते हैं, आपके जीवन में एक बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। आज हम जानेंगे कि क्या हम अपने सोते हुए समय का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। अपने जीवन को शानदार बनाने में, अपने काम को आसान बनाने में, अपने को सफलता से भर देने में तमाम चीज़ें होती हैं। तो क्या हम सोते सोते भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारी सफलता में अद्भुत परिणाम ला के देता हो। हाँ मित्रों, अचेतन संदेश, और उसी को हम अचेतन संदेश बोलते हैं, उसी को हम डार्क माइंड मैसेज बोलते हैं, और उसी को हम तंद्रा में जाने की बात कहते हैं, उसी को हम जीवन की कोई गुफा भी बोलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हम थर्ड साधना बोलते हैं, नेत्रों का उन्मूलन बोलते हैं। सोते हुए भी अपने जीवन के बारे में डिसाइड करना। जब हमारा शरीर सो जाता है, यानी कि उस समय हमारी जो शरीर की अन्य इंद्रियां हैं लगभग विश्राम में चली जाती हैं। अब हमारा ऊर्जा जो होता है वह हमारी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में होता हुआ, हमारे जनन अंग से होता हुआ हमारे मस्तिष्क तक वह सैर सपाटा करते रहती है। यानी हमारी जो मूलाधार चक्र है वहाँ से सहस्रार चक्र के बीच में हमारी जो पावर है, हमारी जो शक्तियाँ हैं, वह हर एक पॉइंट को जांच करती रहती हैं। और उस समय यदि हम कोई संदेश चला दें तो हमारी पूरी शक्तियाँ वह मैसेज को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि दिमाग ये नहीं जानता कि हम जो उनको आदेश कर रहे हैं वह भौतिक जगत में वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि इस मस्तिष्क का जो न्यूरॉन्स है यदि उस संदेश को ग्रहण कर लेता है तो उस संदेश का मतलब ही होता है कि उसको प्रकट करना है। आपकी क्या क्षमता है न्यूरॉन्स को कोई लेना देना नहीं, कि आपके पास बुद्धि बल कितना था, आप कमज़ोर थे, आप विश्लेषण करने जानते थे, आप आध्यात्मिक शक्ति नहीं जानते थे, आप दैवी प्रयोग नहीं जानते हो, कि आपके अंदर में कूट कूट कर प्रतिभा भरा है उसको नहीं जानते हो, आप कुछ नहीं जानते हो। लेकिन आप यदि एक चीज़ जानते हो कि अपने वो न्यूरॉन्स को सोते समय यदि आप जो संदेश भेजोगे वो आपके जीवन में प्रकट कर देता है। मसलन उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ, एक 10वीं क्लास का छात्र था, सितंबर के माह था। वह पढ़ने लिखने में तो खूब मेहनत करता था, लेकिन उसकी नंबर जो है बहुत कम आते थे। वह मूल्यांकन में, टेस्टों में 10 में कभी 4 नंबर नहीं पाया, और यद्यपि वो मेहनत तो कई घंटे करते थे। सभी बच्चों के अलग अलग काउंसलिंग के समय में एक दिन वो मेरे घर आया, बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ, झिझकते हुए, कैसे वो अपनी बात रखें, क्या करें। वह अपनी बड़ी बहन के साथ आया। उनकी बड़ी बहन ने मुझसे चर्चा करना शुरू किया कि गुरुजी, मेरे भाई को ऐसे ऐसे समस्या है, घर के लोग बोलते हैं कि फूंक झाड़ करा लो, घर के लोग बोलते हैं कि किसी बैगा को दिखा लो, घर के लोग बोलते हैं कि कोई तांत्रिक वांत्रिक को दिखा लो, किसी ने इसको जबान लगा दी है, किसी ने इसको काला जादू कर दिया है, किसी ने इसके साथ बड़ा बुरा कर दिया है। यद्यपि यह 8वीं क्लास तक का बड़ा शानदार प्रथम श्रेणी में आने वाले छात्र थे। अब ये 10वीं में आया है तो ऐसा हो गया है कि कोई भी पढ़ा हुआ याद नहीं होता। दिन भर मारे भय के, मारे डर के कांपते रहते हैं। वे आंगन में भी रात में उठ नहीं सकते, और कभी कभी तो बिस्तर में सुसु भी हो जाता है, और न जाने इनके साथ क्या क्या होते रहता है। और ये बड़बड़ाते भी रहते हैं, ये नींद में और क्या क्या बोलते रहते हैं। जागते हैं तो भी डरा रहता है, स्कूल जाते हैं तो मारे भय से अंदर ही अंदर कांपते रहते हैं। क्या किया जाए? तो मैंने कहा, बेटा ये इसका शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ है और ये बहुत शानदार भी है, और इसका मेमोरी पावर भी गजब का है, इससे तो सब कुछ याद हो रहा है। बस इसको ये याद नहीं हो रहा है कि इसको सब कुछ याद है। बस इसको यह चीज़ यह भूल गया है कि यह निर्भय है, इसकी किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। यह बस इतना ही भूल गया है कि ये बड़ा शानदार और ब्रिलियंट बच्चा है, ये इसको याद नहीं रहा। इसको बस ये याद नहीं रहा कि जो भी लिखता है ये सही ही लिखता है, ये इसको याद नहीं रहा। इस जो भी पढ़ता है इसको वक्त पर याद आ जाए
ऐसा इसको नहीं लगता, बल्कि इसने अपने दिमाग को रात में सोते समय एक संदेश चला देता है कि वह लूज़र है, कुछ नहीं जानता, सारा पढ़ा हुआ याद नहीं होता, न जाने किसकी नज़र लग गया है, मेरे साथ बहुत बुरा होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं जितना भी लिखता हूँ गलत हो जाता है, मैं जो भी पढ़ता हूँ मैं भूल जाता हूँ। ये तमाम बातें ये उल्टा उल्टा अपने सपनों में चलाते रहता है सोते समय। यदि आप इसको सीधा सीधा कर दें, आप देखेंगे कि आप ये 45 दिन में कितना बेहतर हो जाएगा। जो चीज़ें ये बोलता है जस्ट उसके विपरीत बोलना शुरू कर दें। तो पूछा कि गुरुजी हम कैसे करेंगे, तो बेटा ये 2 वक्त का ये अपना संदेश करें। क्या करें, सोने से पहले 15 मिनट घर में एक बढ़िया से गेंदा का फूल ले आए, 1 2 3 जो भी पसंद हो, और बिस्तर के सिराने पे रख ले। उस गेंदा के फूल को देखें और आँखों से उसे देखते रहें और सांसों से सूंघते रहें। ऐसा सूंघते भी रहे और नेत्रों से देखते रहें। ऐसा वो 10-12 बार कर लें। फिर उस गेंदा से वह बात करते हुए बोले कि मुझे तो मैं जो भी पढ़ा हूँ आज दिन भर का मुझे याद हो गया है। वाह, धन्यवाद गुरुजी, आपने जो पढ़ाया मुझे बिल्कुल स्मरण में है। मैं अपने शिक्षक को धन्यवाद देता हूँ। मैंने ये विषय, हर विषय का नाम ले और वो अपना बोलते जाए कि मैं आज दिन भर जो मेहनत किया हूँ मुझे याद ही है। मैं जो भी लिखूँगा सच ही लिखूँगा। मेरा एक एक नंबर सही जाएगा। मैं 100 में 100 बिल्कुल लाने वाला हूँ। मैं बड़ा निर्भय हूँ। मेरे अंदर खुशी है, मेरे अंदर आनंद है, मेरे अंदर प्रेम है। हाँ, अद्भुत। मैंने जो भी लिखा वो सब मूल्यांकन में आया, मैंने जो भी पढ़ा वो सब पेपर में आया। मैं जो भी करता हूँ अब मज़ा आ जाता है। अब मैं निर्भय हूँ, साहसी हूँ। ऐसा आप बातचीत करते करते आप सो जाना। धीरे धीरे तंद्रा आएगी और नींद आता हुआ चला जाएगा। सुबह उठना, फिर उसी चीज़ को दोहराना। 15 मिनट 20 मिनट समय लगेगा। उसके बाद फिर आप दोनों हथेली रगड़ना और धरती को प्रणाम करके, अपने से बड़े को प्रणाम करके मुस्कुराते हुए सबसे यही कहना, मज़ा आ गया, अच्छी नींद था, आनंद नींद था, मेरा हर चीज़ मुझे प्राप्त हो रहा है, मेरा ड्रीम पूरा हो गया, ड्रीम पूरा हो रहा है। ऐसा करते हुए लोगों से चर्चा करना। फिर वह छात्र, वह बच्चा, भाई बहन दोनों चले गए। भाई ने भी प्रयोग किया, बहन ने भी प्रयोग किया। भाई ने भी प्रयोग किया अपने बाबत, बहन ने भी प्रयोग किया अपने बाबत, यद्यपि वो अपने भाई के लिए आया था। फिर 6 माह के बाद उसकी सिस्टर ने आके मुझे बताया कि गुरुजी मैं भी इस प्रयोग को करता था। मैं आज कॉलेज का छात्र हूँ और मेरे अंदर में अद्भुत वृद्धि आया है, अद्भुत शांति है, अद्भुत ढंग से मेरे प्रतिभा खुल गया है। मैं जो जो चाहती हूँ, जो जो सपने में मैं चलाती हूँ, वो कुछ दिनों के बाद वो वातावरण बनता है और मैं वैसे ही परिस्थिति से गुजरने लग जाती हूँ और मज़ा आ जाता है। उसके भाई, मैंने पूछा आपका भाई का क्या हाल चाल है, तो कहा भाई भी अब बिल्कुल 80% ही हो गया है। अब वो 100% का वो ख्वाब देख रहा है, वो इमेजिंग करता है, अपने संदेश चलाते हैं और सुबह उठते हैं तो मुस्कुराते हुए। शरीर भी अच्छा आ गया है, नींद भी अच्छा आता है, अब खाना भी खूब खाता है और निर्भय है। अब उसको कोई चीज़ डर नहीं लगता, कोई चीज़ उसको सताता नहीं है और उसको ज़िंदगी में बेहतरी उतर रहा है। मित्रों, एक उदाहरण से आप समझ गए होंगे, यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा तो आप भी अपनी नींद का इस्तेमाल कीजिए। नींद में जो संदेश आप चलाएंगे, जो डिजाइनिंग आप करेंगे, वह संदेश आपके जीवन में प्रकट होता हुआ जाएगा। मित्रों, जरूर आप अपने को अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए और सफल बनिए। हमारी शुभकामना के साथ हम फिर किसी विषय पर आएंगे। तब तक के लिए गुरुजी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।